प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी करता है या रामचरितमानस पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सच्चा सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। कारण है कि ये सब चीजें आज उनको याद आ रही हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उसके पहले उनको क्यों नहीं याद आई? भाजपा और बसपा में रहते उनको लक्ष्मण नहीं याद आए, उनको भगवान राम नहीं याद आए, उनको रामायण नहीं याद आई। बीते कुछ दिनों रामचरितमानस को लेकर राजनीतिक जो गर्मी है वो गर्म हो गई है। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। इसको लेकर अलग अलग नेता बयान दे रहे हैं। इसी को लेकर अमेठी से गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी बयान दिया है। आज हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह जी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या है उनका बयान और उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर वो क्या सोचते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चैनल पे मुझसे पूछा गया तो मैंने अपना वक्तव्य दे दिया था। लेकिन उसके बाद मैं एक दिन एक भागवत कथा गौरीगंज में चल रही थी जिला मुख्यालय पे, और जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, और उस धर्म मंच पे, व्यासपीठ पे हमारे पार्टी के नेताओं के प्रति टिप्पणी की गई, और मुझे भी उसमें कहीं न कहीं उससे जोड़ के कहा गया कि ऐसी पार्टी के विधायक हैं जहाँ लोग भगवान राम को भी नहीं मानते और रामचरितमानस को भी नहीं मानते। और बाद में 2 शब्द मुझे भी बोलने का मौका दिया गया। तो मैंने उस पे ये कहा कि जो व्यक्ति प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी करता है या रामचरितमानस पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सच्चा सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। तो इस बात को मैंने, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग मानने वाले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राम के नाम पे मेले का आयोजन हो, ऐसी मांग रखी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि हमको प्रभु राम की मर्यादा, प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता और प्रभु शिव की व्यापकता के सहारे ही हम यहाँ समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। इसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है। अगर वो लोग मानते हैं तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। पार्टी ने भी मेरे कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये कोई पार्टी का बयान नहीं है। तो जब किसी का व्यक्तिगत बयान है तो हम लोगों को भी उसमें अपना व्यक्तिगत बयान देने का पूरा अधिकार है और पूरी अपनी बात रखने का अधिकार है। एक बयान उनका फिर आया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लक्ष्मण को लेकर। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण वह कौन सी लड़ाई में आए हैं, इसको लेकर भी आया, आपने सुना भी होगा। इसको लेकर क्या है? देखिए, मैंने कहा कि बहुत दिनों तक मतलब बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश नहीं देश में उनकी पहचान है। ये क्या कारण है कि ये सब चीज़ें आज उनको याद आ रही हैं? जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उसके पहले उनको क्यों नहीं याद आई? भाजपा और बसपा में रहते उनको लक्ष्मण नहीं याद आए, उनको भगवान राम नहीं याद आए, उनको रामायण नहीं याद आई। हमारे दल में आते ही वो उनको सब कुछ याद आया। और सीधी-सी बात है कि वो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं, मैं बौद्धिस्ट हो गया हूँ। तो संविधान को मानिए, कि संविधान में जब ये कहा गया है कि दूसरे के धर्म पे आप कोई टिप्पणी करिए, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, उसको उस पे टिप्पणी करने का। और रामचरितमानस किसी के घर स्वयं चल के नहीं जाती है, किसी के घर स्वयं चल के नहीं जाती है कि मेरा पाठन करिए और मेरे पाठन का आयोजन करिए और भीड़ भंडारा करिए। स्वयं आदमी की आस्था उसको पढ़वाती है, स्वयं आदमी की आस्था उसको मनवाती है। और हमारे घर भी रामायण का पाठ रोज होता है। हम प्रभु राम के चरित्र से आदर्श जीवन, मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा हमको मिलती है। प्रभु राम का जीवन ऐसा रहा है जो सही सही समाजवाद की स्थापना करने के लिए पर्याप्त जीवन है उनका, जिन्होंने अहिल्या को मुक्ति दिया, जिन्होंने राजा गुहू से दोस्ती की, जिन्होंने निषाद के कंधे पे हाथ रख के उनको आलिंगन करके उनसे दोस्ती की, जिन्होंने फेबरी के जूठे बैर खाए, जिन्होंने कोल भील को लेके युद्ध किया, जिन्होंने पूरे समाज को एक साथ लेके चलने का काम किया, जिन्होंने एक सबसे निचले क्रम में जन्मे जिसको कहते हैं, लेकिन हम तो अपने साथ का साथी मानते हैं, जिसके एक बयान पे पत्नी का परित्याग करने का काम किया। ऐसे प्रभु राम की हम पूजा करते हैं, ऐसे प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, उन पे कोई टिप्पणी करना कदाचित उचित नहीं है। ये थे हमारे साथ अमेठी के गौरीगंज के समाजवादी पार्टी से विधायक राकेश प्रताप सिंह जी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है इससे कहीं ना कहीं खासा नाराज दिख रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान को उन्होंने बताया कि उनका व्यक्तिगत राय है, ये कोई पार्टी से मतलब नहीं है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।